एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रेलवे में पूछे जाने की जो अत्यधिक संभावना वाली प्रश्न है और ये यूजफुल है एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी और भी बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए। फोकस रहेगा हमारा ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कौन तय करता है कि एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो देखिए आर्टिकल 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है और लोकसभा अध्यक्ष कौन? लोकसभा अध्यक्ष ये तय करता है कि एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, विधेयक जो है ये केवल लोकसभा के पास ही अधिकार है धन विधेयक को लागू करने का। राज्यसभा के पास इसे भेजा जाता है सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए और उसे 14 दिनों के भीतर ही इसे लोकसभा के पास वापस भेज देना चाहिए, अन्यथा इसे स्वीकार माना जाता है। और अगला हम सवाल देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यालय का कार्यकाल, मतलब संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है 6 साल या 65 साल। ठीक है, 6 साल या तो उसकी आयु 6 साल कंप्लीट हो चुकी हो या उसका वर्ष जो है उम्र 65 वर्ष पूरा कर लिया हो। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग का जो उल्लेख है, संघ लोक सेवा आयोग, उसका उल्लेख भाग 14 में मिलता है। किस में मिलता है? वो आपका भाग 14 में मिलता है। आपका भाग 14 में उल्लेख किया गया है किसका? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल का। अगला है, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो मैंने आपको कुल 12 अनुसूचियाँ पढ़ाया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जा करके हमारे वीडियोज़ के प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। मैंने 12 अनुसूची के बारे में आपको बताया है। तो यह चौथी अनुसूची के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों का जो आवंटन है वो चौथी अनुसूची बताता है। केंद्रीय प्रदूषण होगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपति आपके हो जाएंगे। और ये जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, बोर्ड इसका जो यह एक वैधानिक संगठन है और इसका स्थापना जो हुआ था 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में हुआ था। यह एक वैधानिक संस्था है। राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल की जा सकती है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत है और महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है। संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगला सवाल है, प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस तिथि से 5 वर्ष के लिए होगा? तो जो पंचायत है इसका जो कार्यकाल है वो इसकी पहली बैठक से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी जिस टाइम इसकी पहली बैठक होगी उसी समय से इसकी 5 वर्ष तक के लिए गणना की जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला देखिए, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो मैंने 11वीं अनुसूची के बारे में बताया था। ये पंचायती राज से संबंधित है, जो कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1993 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। पंचायती राज में ये 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, तो कब? तो 1993 में 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित हो जाएगा? वो आपका पंचायती राज से संबंधित हो जाएगा। तो पंचायती राज का संबंध कौन सी अनुसूची से है? तो वो 11वीं अनुसूची से आपको हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आपका कृषि जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला देखते हैं। बाकी ये तीनों जो ऑप्शन है वो संघ सूची से आते हैं। देखिए टोटल अगर हम बात करें संघ सूची में टोटल विषयों की संख्या कितनी है, तो संघ सूची में टोटल विषयों की संख्या 100 है। और अगर हम बात करेंगे राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है, तो राज्य सूची में विषयों की संख्या टोटल है 61। कितनी है? राज्य सूची में अगर हम बात करें तो टोटल विषयों की संख्या है 61 और समवर्ती सूची में टोटल कितनी है? 52। समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी हो जाएगी? समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 52। यानी संघ सूची में विषयों की संख्या 100 और राज्य सूची में विषयों की संख्या 61 और समवर्ती सूची में जो कंकरेंट लिस्ट होता है उसमें 52। अगला सवाल देखते हैं,
राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य लोक सेवा, तो राज्य लोक सेवा के आयोग के सदस्यों को राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए सवाल क्या है। उच्चतम न्यायालय के एक जज को केवल इस आधार पर किसी पद से हटाया जा सकता है, यानी जो उच्चतम न्यायालय के जो जज होते हैं उन्हें किस कारण हटाया जा सकता है, या अगर दुर्व्यवहार या अक्षमता सिद्ध हो जाए तो इसके जरिए उन्हें हटाया जा सकता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से सरकार की एकात्मक विशेषता क्या है? तो सरकार की जो एकात्मक विशेषता है वो अखिल भारतीय सेवाएं हैं। क्या हो जाएगा? अखिल भारतीय सेवाएं हो जाएगा। ठीक है, सरकार की जो एकात्मक विशेषता है वो अखिल भारतीय सेवाएं हो जाएगा। और ये जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं इसका जो उल्लेख है 308 से 323 तक में मिलता है टोटल। और अगर सिर्फ यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की बात करें हम, तो संघ लोक सेवा आयोग का 315 से 323 तक मिलता है। अगला देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 में पारित किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2013 में। दल बदल बिल पारित होते समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए, दल बदल विरोधी पारित होते समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वो ज्ञानी जैल सिंह जी थे। और ये 52 अमेंडमेंट एक्ट जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, उसी के द्वारा जो एक सूची जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची, और 10वीं अनुसूची का संबंध ही दल बदल विरोधी से है। और उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह जी थे। और ये जो 10वीं अनुसूची है ये राजीव गांधी के द्वारा जोड़ा गया था। किसके द्वारा जोड़ा गया था? उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी थे। ठीक है, राजीव गांधी। आप लोगों को पता ही होगा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को अब चेंज कर दिया गया मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर। ठीक है, जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो जो शिक्षा है, शिक्षा आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है। अभी मैंने बताया केंद्रीय सूची यानी संघ सूची में टोटल 100 विषय, राज्य सूची में टोटल आपका 61 विषय, और समवर्ती सूची में आपका कितना विषय हो जाएगा? टोटल 52 विषय हो जाएगा। ये याद रखने वाली बात है, पूछे जाते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा शर्त कौन तय करता है? यानी जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता से संबंधित जो भी है वो कौन तय करता है? तो वो आपका संसद तय करता है। कौन तय करता है? संसद। अगला सवाल देखिए, बस इतना ही क्वेश्चन इसमें आज हमने लिया है। और इसी तरह से हम लोग रोज ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। और आप लोग ज्वाइन जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और इसमें अगर आपको लगे कि इसमें कुछ और परिवर्तन किया जाना चाहिए तो बेशक आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।